और हम सभी जानते हैं कि बीच क्या क्या घटा। आज के इस पावन अवसर पर हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमने बचपन में दहेज प्रथा, एकता जैसे नैतिक सिद्धांत पढ़े हैं, लेकिन बड़े होने पर हम उन्हीं सिद्धांतों को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने कहीं पढ़ा था, एक आईएएस ऑफिसर ने दहेज प्रथा पर 2000 शब्द का निबंध लिखा, लेकिन फिर उसी आईएएस ऑफिसर ने अपने विवाह में दहेज दिया। हमें समाज में ऐसी धारणा को बदलने की आवश्यकता है। अपने इसी आपसी फूट के कारण हम अपने देश को अच्छी सरकार नहीं दे पाते और सालों से धारा 370 और राम मंदिर जैसे विवाद बने रहते हैं। हम अभी भी यही सोचते हैं कि वो हमारी जाति का है, हम उसे वोट देंगे, वो हमारी जाति का है, हम उसे वोट देंगे। और यही चीज जवाहरलाल नेहरू ने भी की। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई और शेख अब्दुल्ला को कश्मीर संभालने को दे दी। और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सालों से धारा 370 चला आ रहा है, लेकिन हमारे देश को नए मोड़ देने वाली एक सशक्त सरकार ने दशकों से चले आ रहे विवादों को बिना हिंसा के सुलझाया और हमें 5 अगस्त 2019 को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई। मैं आपको बताता हूं कि हमारा देश जब भी गुलाम हुआ हो, चाहे मुगलों से हो या अंग्रेजों से, उन्होंने हमें अंदर से ही तोड़ डाला और हमको अपनों से ही अलग कर दिया। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें आज़ादी भी एक साथ ही मिली, वो चाहे देश को आज़ाद कराने हो या देश को मजबूत बनाने में उपयोगी श्वेत क्रांति हो या हरित क्रांति। हम सभी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब आह्वान किया तो हम सभी एक साथ मिलकर एक समय ही भोजन करके अपने देश को भूख की पीड़ा से मुक्त कराया। अगर मैं बात करूं इस समय की सबसे बड़ी चुनौती, तो हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है भारत को कोरोना मुक्त बनाना। हम सभी एक साथ मिलकर का सामना कर सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का सहज पालन करके हम इस चुनौती से मुक्ति पा सकते हैं। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश रहा है और यहाँ अनेकों साधु संत महापुरुषों ने जन्म लिया है। कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया है, लेकिन हमें बड़ी शर्म की बात है कि हम अभी भी अपराध, भ्रष्टाचार जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें इन सामाजिक कृत्यों को उखाड़ फेंकना है और फिर से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर अब्दुल हमीद जैसे इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हमें संकल्प लेना है कि हम देश को एक अच्छी सरकार दे और देश को विकास करने में सतत प्रयत्नशील रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने गागर में सागर बढ़ने का कार्य किया। बहुत ही कम शब्दों में आपने देश की वर्तमान समस्या और चुनौतियों को बताया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम विद्यालय की बहनों द्वारा को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना अभिनय गीत प्रस्तुत करें। गीत के बोल हैं, पर्व गणतंत्र दिवस का आया है, विद्यालय के बहनों द्वारा। गणतंत्र दिवस का आया है, पर्व गणतंत्र दिवस का आया है। उजाला सूरज ने फैलाया है, उजाला सूरज ने फैलाया है। पर्व गणतंत्र दिवस का आया है, पर्व गणतंत्र दिवस का आया है।
है मधुर